नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र सर ऑनलाइन क्लासेस में। ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम 600 वन लाइनर देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के। इससे पहले मैंने टॉप 30, टॉप 40, टॉप 50, टॉप 100, 120, 130, 150 इतने सारे वीडियोस डाले हैं। अब उन सभी वीडियोस का सार है ये वन लाइनर। तो ये 600 वन लाइनर है जो सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर के साथ है, और ये बहुत कम समय में आपको प्रिपरेशन करा के दे देगा। तो जो पहले पढ़े हुए उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, और जो पहली बार पढ़ रहे होंगे तो एटलीस्ट इस वीडियो को 2 बार देख ही लेना। मैं कोशिश करूँगा 1 घंटे में 600। अब 1 घंटे में 600 वन लाइनर करना, इसका ये मतलब है कि मैं सिर्फ़ पढ़ूँगा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ़ पढ़ूँगा। तो आप वीडियोज़ देखिए, मेरी बातों को सुनिए, ये आपको याद हो जाने वाला है। क्लियर है? तो चलिए, क्वेश्चन लिखा है वन लाइनर फॉर्म में। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित माई भारत एनएसएस स्वयं सेविका सुश्री लखनी साहू कौन से जिले से संबंधित है? कोरबा। तो लखनी साहू कौन से जिले से है? कोरबा। बस इसको आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के 14 वन मंडलों में हाथियों के ट्रैकिंग एवं निगरानी कौन से ऐप द्वारा की जाती है? तो गज संकेत ऐप। याद रखना, ऐप का नाम गज संकेत ऐप। नीति आयोग द्वारा आयोजित नीति फॉर स्टेट्स यूज केस चैलेंज अवार्ड में कौन से जिले को स्वास्थ्य एवं पोषण श्रेणी में देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? कोंडागांव। तो कोंडा से अंडा याद कर लेना भैया, अंडा खाओगे तो थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पोषण मिलेगा। तो स्वास्थ्य एवं पोषण श्रेणी में कोंडागांव को प्रथम स्थान मिला हुआ है। इसी में मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी को कुपोषण प्रबंधन में कौन सा रैंक मिला है? तो तीसरा। कुपोषण प्रबंधन में मोहिला मानपुर को तीसरा मिला। मोहिला मानपुर अंबागढ़ नाम 3 ही ठो है, इसको थर्ड रैंक मिला हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य हेतु कौन सा क्रम मिला है? तो कौन सा रैंक पे है? प्रथम। किसके लिए? पीएम जन आरोग्य योजना के लिए फर्स्ट रैंक। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में उत्कृष्ट कार्य हेतु राष्ट्रपति द्वारा कौन से जिले की कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी को सम्मानित किया गया? तो कोरिया। चंदन त्रिपाठी कोरिया से संबंधित है। ठीक है, किसके लिए? धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कृष्ट अभियान में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इस वर्ष से हबीब तनवीर राज्य अलंकरण सम्मान देने की घोषणा की गई? तो रंग कर्म में। ठीक है, याद रखना, रंग कर्म में। ये लास्ट टाइम में अब मैं क्रैश कोर्स अब 2 दिन के लिए क्या देखेंगे, ठीक है, लेकिन ये करंट अफेयर्स आप अपना टेस्ट कर सकते हो। तो 149 रुपीज़ का है। और सीजीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज 2-3 फुल लेंथ जरूर दिला के जाइए। कुछ नहीं तो 2-3 फुल लेंथ टेस्ट दिला के आप एग्जाम में बैठिए। उससे वहां जो गलती होने वाली इधर ही गलती हो जाएगी, आपकी गलती सुधर जाएगी। ठीक है, ये इंस्टाग्राम आईडी आप फॉलो करेंगे और हमारा एप्लीकेशन है योगेंद्र साहू क्लासेस। राज्य के किन शिक्षकों का चयन राष्ट्रपति पुरस्कार 2025 के लिए किया गया है? तो याद रखना, शिक्षकों का नाम है प्रज्ञा सिंह और संतोष चौरसिया। प्रज्ञा सिंह और संतोष चौरसिया। ट्रैफिक किस पुलिसकर्मी को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया? तो महेश राम साहू। किसको? महेश राम साहू को। 25वां वसुंधरा, वसुंधरा में रा रा आ रहा है, रा 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 राहुल। वसुंधरा सम्मान किसको मिला हुआ? राहुल देव को मिला हुआ है। और दीपक किंगरानी को कौन सी फिल्म के लिए पुरस्कार मिला? 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। सिर्फ बंदा काफी है। वो दीपक किंगरानी नाम आप याद रखेंगे, लेकिन किसके लिए? सर्विस संवाद लेखन के लिए मिला हुआ है उनको। जल दो जल दो जल दो जल दो करके रखना, जल संचय जन भागीदारी 1.0 पुरस्कार में समग्र श्रेणी में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है दूसरा नंबर का पुरस्कार। क्लियर। चौथे भारत उद्यमता शिखर सम्मेलन में किस तकनीकी शिक्षण संस्थान को भारत इनक्यूबेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन सा शैक्षणिक संस्थान है? एनआईटी रायपुर को। आईजीकेवी रायपुर को किस फसल हेतु एआईसीआरपी केंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अलसी के लिए। किसके लिए? अलसी के लिए। उसके बाद इसमें देखो बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार, तो बाभा बाभा करके रखना, बलदेव भोजराम पटेल। मूसू मूसू करके याद किए थे, मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार सुनीता यादव को मिला हुआ है। गजानंद माधव मुक्ति बोध, रमेश कुमार चंद्रवंशी और डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ये मिला हुआ है अजय कुमार चतुर्वेदी को। किसको? अजय कुमार चतुर्वेदी को। तो पूरी करके याद किए थे, पू से पुन्नालाल बख्शी है ना, और डी से चतुर्वेदी। मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 का खिताब किसने जीता है? तो अंजलि पवार। तो भैया यूनिवर्स के पास बहुत पावर है, तो पावर से पवार याद रखेंगे। रक्त शक्ति महाअभियान के तहत कौन से जिले के महिलाओं के एचबी जांच को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो जीपीएम, गोरला पिंडरा मरवाही। ठीक है, उसके बाद देखो उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में योगेश मिश्रा, और संसदीय पत्रकार राकेश पांडे। उत्कृष्ट विधायक विपक्ष खेमे में देखें तो लकेश्वर बघेल, और पक्ष वाले में देखें तो भावना बोहरा। छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 सम्मान प्राप्त करने वाले बुनकर कलाकार का नाम क्या है? तो आकाश कुमार देवांगन। तो ऐसे हाथ से आकाश मुट्ठी में कर लेंगे, ऐसे बोलते ना, तो हथकरघा पुरस्कार आकाश कुमार देवांगन। नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला, मंडेला आंचला, मंडेला आंचला। तो छत्तीसगढ़ से किन्हें WAC इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला अवार्ड मिला हुआ है? दादा शेर सिंह आंचला को।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में निश्चल अवार्ड कौन से नगर निगम को प्राप्त हुआ है? तो नगर पालिक निगम रायपुर। राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ को कुल कितने नगर निकाय को सम्मानित किया गया? तो पूरे नगरीय निकाय, जिसमें पंचायत, पालिका परिषद और निगम दोनों आएगा, तो 7। अगर श्रेणी देखा जाए, निम्नलिखित नगरीय निकाय जिन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है उन्हें जनसंख्या वर्ग के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ नगरीय निकाय है, दूसरा तरफ जनसंख्या वर्ग है। तो कुम्हारी नगर पालिका 20,000 से 50,000 कैटेगरी में, बिलासपुर नगर निगम 3 लाख से 10 लाख, और बिल्हा नगर पंचायत जो 20,000 से भी कम है, तो उसी श्रेणी के हिसाब से उनको पुरस्कार मिला हुआ है। सुपर स्वच्छता लीग SSL में छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकाय कौन से हैं? तो विश्रामपुर, अंबिकापुर, पाटन। विश्रामपुर, अंबिकापुर, पाटन। अंबिकापुर तो रहता ही है, उसके पास में विश्रामपुर और पाटन, ये तीनों को मिला हुआ है। क्लियर? राज्य के कितने नगरीय निकायों को ODF प्लस का दर्जा प्राप्त हुआ है? 163। 11वां ग्रीन टेक CSR इंडिया अवार्ड 2025 किस संस्थान को प्राप्त हुआ है? तो ग्रीन टेक वाला रखना, भिलाई स्टील प्लांट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस कलाकार को विजनरी इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पुरुषोत्तम चंद्राकर। किसको? विजनरी इंडियन अवार्ड, पुरुषोत्तम चंद्राकर। ठीक है, पुरुषोत्तम चंद्राकर। अहिल्याबाई, देवी अहिल्याबाई की जय, देवी अहिल्याबाई की जय, ऐसे याद करना। तो देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार, जयमती कश्यप। मैं ट्रिक भी बताते चल रहा हूं, आप एक बार बस रीड करिए, पढ़िए। अगर हो सकता है ये 1 घंटे में खत्म, हो सकता है 1.5 घंटे में खत्म हो, क्योंकि 600 लाइन को पढ़ना ही 1.5 घंटे हो जाएगा। अब आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको इतने में ही एक बार के रीडिंग में कॉन्फिडेंस आ जा रहा है तो एक बार ही सही, और नहीं आ रहा है तो हर 15-20 मिनट में, आप इसको रिवाइज करके देखिए। ठीक है, वीडियोस को भी वापस से प्ले कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा उतने में। क्लियर? आधार सेवाओं के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर किस कार्य हेतु सम्मानित किया गया है? तो बायोमेट्रिक अपडेट के उत्कृष्ट कार्य के लिए। फसल बीमा, PM फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों की श्रेणी में कौन से क्रम का पुरस्कार मिला है? दूसरा। तो राज्य वाले में दूसरा पुरस्कार मिला हुआ है, याद रखना। धनवंतरी सम्मान आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में अलंकरण पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अजय कृष्ण कुलश्रेष्ठ। तो भैया धनवंतरी मतलब मेडिकल अच्छा श्रेष्ठ था, तभी उसको मिला है, तो अजय कृष्ण कुलश्रेष्ठ। हबीब तनवीर अलंकरण पुरस्कार कुंज बिहारी शर्मा को मिला है, हबीब तनवीर कुंज बिहारी शर्मा। माता बहादुर कलारिन अलंकरण पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो श्रीमती शिल्पा पांडे, माता बहादुर कलारिन श्रीमती शिल्पा पांडे। रानी से प्रेम हो गया कर क्या था? वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार श्रीमती प्रेमशिला बघेल को मिला हुआ है। संस्कृत बात वैसे भी त्रिपाठी चतुर्वेदी इन लोगों के पर संस्कृत का पकड़ अच्छा होता है, तो संस्कृत भाषा सम्मान दादूबाई त्रिपाठी। लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान राकेश तिवारी, लक्ष्मण मस्तूरिया री तिवारी, ऐसा ना, मस्तूरिया राकेश तिवारी। छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान अलंकरण पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो मनीष तिवारी को अप्रवासी भारतीय सम्मान में मनीष तिवारी। तो मनीष तिवारी करके क्रिकेटर थे, मैंने वहां से याद किया हुआ कि भैया वो इधर उधर घूमते रहते हैं, बाहर अप्रवासी रहते हैं। माधव, धा माधव, तो पंडित माधवराव अवधेश कुमार, माधवराव अवधेश कुमार। मधुकर खेर स्मृति, तो मधु, एकदम कोई मधु बोले तो भा जाता है, तो भावना पांडे, सुश्री भावना पांडे, मधुकर खेर स्मृति पुरस्कार भावना पांडे को। लेकिन याद रखना ये अंग्रेजी प्रिंट मीडिया के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखो ई आ रहा है ना, तो ए सोमेश ए, अभिषेक ए, तो सोमेश कुमार पटेल, अभिषेक शुक्ला, ये नाम इसलिए मैं ए भी रिलेट करा दे रहा हूँ, क्योंकि वो कंफ्यूजन होगा ना तो यहीं से क्लिक करेगा दिमाग आपका। बाकी अगर प्रिंट, चंदूलाल स्मृति पुरस्कार प्रिंट मीडिया, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया में पाप आ रहा है, संदीप पापा, प्रिंट मीडिया संदीप, तो डॉक्टर संदीप कुमार तिवारी। लाला जगदलपुरी साहित्य अलंकरण पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो विनोद कुमार वर्मा, लाला जगदलपुरी वाले को विनोद कुमार वर्मा। बैरिस्टर छेदीलाल अलंकरण पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो खेमचंद जैन, सुरेश मणि त्रिपाठी, भूपेंद्र करवंदे, एक और शायद व्यक्ति है, नाम नहीं लिखा हुआ है, तो खेमचंद जैन, सुरेश मणि त्रिपाठी, भूपेंद्र करवंदे। किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार हिंदी या छत्तीसगढ़ी सीमा में निर्देशन है, इनको किन्हें सम्मानित किया गया? अनुराग बसु। किशोर साहू सम्मान ये छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, ये सब चीज के लिए ओवरऑल देखा जाए सुनील सोनी, और किशोर साहू सम्मान भी मिला है, लेकिन निर्देशन के लिए, डायरेक्शन के लिए तो अनुराग बसु को। देवदास बंजारी स्मृति पंथी नित्य अलंकरण पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो रोहित कुमार कोसरिया को। देवदास बंजारी स्मृति पंथी नित्य अलंकरण पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? रोहित कुमार कोसरिया। देवदास बंजारी स्मृति पंथी पुरस्कार रोहित कुमार कोसरिया। स्वर्गीय महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव अलंकरण पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है?
तो महाराजा में महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव, तो माँ से महाराजा, माँ से मिथिलेश, मिथिलेश कुमार आदिल एवं अग्रसर टीम जिला दुर्ग, और एनटीपीसी लिमिटेड लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट पुसौर रायगढ़ को। डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान अलंकरण पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो जंगो रायतोर विद्या केतु शिक्षण संस्थान उत्तर बस्तर कांकेर। डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान जंगो रायतोर विद्या केतु शिक्षण संस्थान उत्तर बस्तर कांकेर। बिलासाबाई कैप्टन मत्स्य वाला किसको मिला? सुखदेव दास को, दास, ठीक है, दास। दानवीर भामाशाह सम्मान वाजपेयी, नीरज कुमार वाजपेयी, दानवीर। तो अटल बिहारी वाजपेयी एकदम दानवीर थे, ऐसे रिलेट करके याद कर लेना। दानवीर भामाशाह सम्मान नीरज कुमार वाजपेयी, ठीक, याद रहेगा। महाराजा अग्रसेन सम्मान सामाजिक समरसता हेतु, तो महाराजा, राजा में राजा राजा आ रहा है, राजेंद्र अग्रवाल राजू। महाराजा अग्रसेन राजेंद्र अग्रवाल राजू। खूबचंद बघेल कृषक रत्न किनको मिला है? वामन कुमार टिकरिया और थनेन्द्र कुमार साहू, ठीक है, वामन कुमार टिकरिया और थनेन्द्र कुमार साहू। मंदराजी छत्री, मंदराजी छत्री, तो दाऊ मंदराजी सम्मान श्री रिखी क्षत्रिय, ठीक है, श्री रिखी क्षत्रिय। चक्रधर सम्मान कला एवं संगीत हेतु अलंकरण पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये देखो चक्रधर में भी धा धा आ रहा है, कीर्ति माधव व्यास। एक माधव राव सप्रे वाला था, माधव वो धा धा आ रहा था, तो अवधेश याद किए थे। इसमें चक्रधर में धा धा आ रहा है, माधवलाल व्यास। सुंदरलाल शर्मा सम्मान अलंकरण पुरस्कार किन्हें सम्मानित किया गया? तो सुंदर चित्त से याद करना, सुंदर मन, सुंदर तन, सुंदर चित्त, तो चित्रंजन कर। पंडित रविशंकर, रस रविशंकर, रस राजेश अग्रवाल, रस रविशंकर, रस राजेश अग्रवाल। रविशंकर शुक्ल सम्मान सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक क्षेत्र हेतु अलंकरण पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? राजेश अग्रवाल को। प्रवीर चंद, देखो प्रवीर चंद, चंद चांदनी, चंद चांदनी, तो महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान अलंकरण पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो सुश्री चांदनी साहू। ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान सहकारिता के क्षेत्र में अलंकरण पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित डोमा जिला धमतरी को। गुरु घासीदास सम्मान सामाजिक चेतना व दलित उत्थान हेतु अलंकरण पुरस्कार, देखो अलंकरण है ना, अलंकरण पुरस्कार है भुवन दास जांगड़े, ठीक है, भुवन दास जांगड़े, और उनको एक और साथी को मिला हुआ है। और एक नॉर्मल अलग से गुरु घासीदास सम्मान मिला है, वो अलंकरण वाला नहीं, तो दूसरे को मिला है। मिनी माता सम्मान, अभी वो आ जाएगा आगे। मिनी माता सम्मान महिला उत्थान हेतु किसको मिला पुरस्कार? ललेश्वरी साहू। किसको? ललेश्वरी साहू। गुंडाधुर सम्मान, गुंडाधुर खेल में रहता है, ये पावर लिफ्टर है, वेट लिफ्टर है, ठीक है, ज्ञानेश्वरी यादव है ना, ज्ञानेश्वरी यादव। भारोत्तोलन, तो ज्ञान रहेगा, भारी हो जाएगा, सेलेक्ट कर लेना आप गुंडाधुर। यति यतन लाल सम्मान अहिंसा एवं गौ रक्षक हेतु अलंकरण पुरस्कार भारतीय कुष्ठ निवारक संघ जिला जांगीर चांपा। लखन लाल, लकी है भाई योगेश कुमार साहू, तो योगेंद्र साहू से याद कर लेना, योगेंद्र सर लकी हैं, आप लोगों जैसे स्टूडेंट मिले तो लकी से लखन लाल मिश्र और योगेश कुमार साहू। वीर नारायण सिंह हमारे हीरो थे, तो वीर नारायण सिंह सम्मान किसे मिला? हिरेश सिन्हा को। योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र कौन से जिले में स्थित है? तो 4 जिले आगना, जशपुर, मनेन्द्रगढ़, रायगढ़ और बस्तर। जशपुर, मनेन्द्रगढ़, रायगढ़ और बस्तर। कर्म घोंगा जलप्रपात कहां पर स्थित है? मनेन्द्रगढ़ में है। कर्म घोंगा जलप्रपात कहां है? मनेन्द्रगढ़ में है। सारखेश्वर महादेव मंदिर सारखी गांव रायपुर में है, सारखेश्वर सारखी। मुख्यमंत्री बैगा गुनिया हड़जोड़ सम्मान, इसके संबंध में आप याद रखना, इसकी घोषणा 15 नवंबर 2024 को ही। यदि सूचना वगैरह छोड़ दो, इसका उद्देश्य क्या है? बैगा गुनिया लोगों को थोड़ा उनके सेवा को सम्मानित करना, और कितना रुपए दिया जाएगा वो याद रखना। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है, पात्र व्यक्ति को 5,000 रुपए वार्षिक सम्मान राशि दी जाएगी। सबसे ऊंचा बास्ट टावर, बास्ट मतलब लकड़ी का, काठी, काठी से कटिया बेमेतरा। सबसे ऊंचा बास्ट टावर कहां पर स्थित है? कटिया बेमेतरा। छत्तीसगढ़ सरकार और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, सीधा मैं बताऊं, फोर्टिफाइड चावल किसको एक्सपोर्ट किए? तो पापुआ न्यू गिनी। तो नाम से थोड़ा गरीब देश लग रहा है, पापुआ न्यू गिनी को फोर्टिफाइड चावल एक्सपोर्ट किया गया है। और कॉपर कंसंट्रेट चाइना को किया गया है। 60वां अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 28 से 30 नवंबर 2025 को। 60वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक 28 से 30 नवंबर 2025 को किया गया है, याद रखेंगे। क्लियर? अच्छा, एक और चीज, अगर आप बोलेंगे कि सर डेट वाले में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, डेट वाला एक अलग से बना दो, तो मैं डेट वाले को भी अलग से बनाऊंगा। मैंने आपको कहा था कि डेट जितने भी है ना कंफ्यूजिंग, उसको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए और पढ़ लीजिए, लेकिन मुझे मालूम है कि नहीं किए होगे आप। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं काट छाट करके जितने भी डेट वाले हैं उसका एक अलग से PDF बना के आपको पढ़ा दूंगा। 60वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक सम्मेलन कहाँ किया गया आयोजन? IIM नया रायपुर को। कब किया गया? तो 28 से 30 नवंबर को किया गया है, ठीक है। और मैं बता दूं, जो बच्चे मंडी उप निरीक्षक का कोर्स परचेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही कम फीस पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जा रहा है। उसमें रिकॉर्डेड और लाइव सेशन दोनों चलते हैं, 4 से 7 शाम के ये लाइव सेशन चलता है, और इसमें आप अपनी तैयारी बहुत तगड़े तरीके से कर सकते हैं। तो हेल्पलाइन नंबर भी दिया है 8770123687, ये हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ नीचे भी दिख रहा होगा 8770123687, और बाकी एप्लीकेशन से आप डायरेक्ट जाकर परचेस कर सकते हैं। गोदाम योजना के लिए कितने रुपए दिया रहे भाई? प्रति
पशु तो 10 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन पहले साल के लिए, तो 10 20 30 35, 10 20 30 35 याद रखना, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा और चौथा। शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोक सेवा लोक कला महोत्सव 18 नवंबर 2025 को, ठीक है। इसका राज्य स्तरीय आयोजन कब हुआ? वीर नारायण सिंह वाला 18 नवंबर 2025 को। शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव 2025 का राज्य स्तरीय आयोजन में प्रथम पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? तो कोंडागांव जिले के लिंगो गोटुल मांदरी नृत्य दल को। कहाँ हुआ? अंबिकापुर में हुआ आंदोलन सम्मेलन आयोजन। 28वां अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कब हुआ? तो 12 से 17 नवंबर 2025। 28वां अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कब हुआ? 12 से 17 नवंबर 2025, ठीक है। तो ये वन खेलकूद प्रतियोगिता है 12 से 17 नवंबर 2025। कौन हॉर्न मार रहा है, देखा करो ना। कौन हॉर्न मारा है? कान्हा है क्या? अच्छा ठीक है। तो क्लास हाँ हाँ मना कर दो, क्लास खत्म करके फिर वो रिकॉर्ड कर देना आप, ठीक है। बोर्ड लगा दो जरा। चलिए, 28वां अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला? तो प्रथम मिला। कब से कब हुआ? 12 से 17 नंबर हुआ। उसका शुभंकर क्या था, मस्कट क्या था? तो हेमू, हेमू मतलब हिंद तेंदुआ। महासमुंद जिले के कौन से तहसील से सोने के अनुमानित भंडार प्राप्त हुए? तो बसना। छठवा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार किसे मिला? तो राजनांदगांव में। तो उसको राजस्थान से रिलेट कर लिया ना, राजस्थान जल की कमी। छठवा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है, तो तमिलनाडु वाला तिरुवल्लुर एक नॉर्मल रीड कर लेना। छत्तीसगढ़ का डुमरा पानी कांकेर याद करना, जल पानी डुमरा डुमर पानी कांकेर। जल संचय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को द्वितीय स्थान मिला? छत्तीसगढ़। तो जल दो करके याद किया, तो पहली बात याद रखना, दूसरा स्थान मिला हुआ है। जल संचय जन भागीदारी 1.0 पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार किसको मिला? रायपुर नगर निगम को। हाल फिलहाल में सुलक्षणा पंडित रायगढ़ घराने की थी, इनका निधन हो गया 6 नवंबर 2025 को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथेरेपिस्ट जो कि महिला विश्व कप विजेता भारतीय टीम का हिस्सा भी रही हैं, तो ये डॉक्टर आकांक्षा सत्यवंशी, ये फिजियोथेरेपिस्ट है, याद रखना क्रिकेट टीम की। राज्योत्सव का रजत महोत्सव 1 से 5 नवंबर में हुआ है, ठीक है। और 1 नवंबर को विधानसभा का उद्घाटन भी हुआ। कहाँ किया गया? नवा रायपुर अटल नगर में किया गया। नया विधानसभा भवन कहाँ रहेगा? तो नया रायपुर सेक्टर 19 में रहेगा। ये आप विकासखंड स्तर पर अगर आप देखेंगे तो विकास जो बस्तर ओलंपिक है, तो अगर हम बात करें जिला स्तर पर, तो जिला स्तर में 5 नवंबर से 15 नवंबर हुआ, ठीक है। और विकासखंड स्तर की बात करें तो विकासखंड स्तर 25 अक्टूबर से 5 नवंबर, और संभाग स्तर पे तो 11 से 13 दिसंबर। प्रथम राष्ट्रीय जनजातीय कायाकिंग और कैनोइंग चैंपियनशिप 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो छत्तीसगढ़, ठीक है। कौन सा? छत्तीसगढ़। हाल ही में पहली बार छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर दुर्बल प्रवासी पक्षी सिलेंडर बिल्डर गौल पक्षी देखा गया है? तो बिलासपुर में। कोपरा जलाशय भी कहाँ है? बिलासपुर में है। महादेव घाट कार्तिक पूर्णिमा मेला का आयोजन कहाँ गया? तो महादेव घाट रायपुर में ही करेंगे। सलका जलाशय मनेन्द्रगढ़ में है, ठीक है, मनेन्द्रगढ़। एशिया महादेव महादेव का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म पार्क एमसीबी, इसको मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में कवर भी कराया हूँ। छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची टेंडर लिस्ट में शामिल किया गया है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। छत्तीसगढ़ की एकमात्र त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा कौन से जिले में है? तो यह बारसूर दंतेवाड़ा, एकमात्र त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा। मुनि झरना बरम केला कौन से जिले में? मुनि रायगढ़ में। मुनि झरना कहाँ है? रायगढ़ में है, ठीक है। चिंतालूर जलाशय कौन से जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा में। चिंतालूर कौन से में? तो दंतेवाड़ा, चिंतालूर जलाशय, याद रहेगा, ठीक है। फिर मैं इंसिस्ट करूंगा टेस्ट सीरीज आप करंट अफेयर, खाली करंट अफेयर, जिसमें छत्तीसगढ़ इंडिया इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और बजट के क्वेश्चंस डले हुए हैं, 149 रुपीज़ में अवेलेबल है। और सीजीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज जो कि वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है, वो 359 रुपीज़ में अवेलेबल है। उसको आप जरूर फुल लेंथ टेस्ट दिलाएं 1-2 दिन पहले, कम से कम 1-2 टेस्ट तो दिलाकर ही जाएं आप, क्लियर। चलिए 20 मिनट में हमने 100 क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। 20 मिनट में टोटल 100 कर लिए हैं, और इसी रफ्तार से चलें तो लगभग 2 घंटे लगेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। पीएम आवास योजना में प्रदेश में बना अग्रणी जिला किसे घोषित किया गया है, जिसने वर्ष 2024-25 में 20,000 से अधिक मकानों का निर्माण पूरा किया है? तो रायगढ़ है ना। भारत का सबसे बड़ा स्लेमटर कौन सा है जिसे पहली बार धातु का उत्पादन किया? बालको कोरबा। पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थित है? डोंगरगढ़, राजनांदगांव। ये बहुत पहले से करंट अफेयर में पढ़ते जा रहे हैं ना।
छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी का गठन किस लिए किया गया? तो वन्य जीव विशेषकर बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। टाइगर है मतलब बाघ के लिए बनाया हुआ, टाइगर के लिए। छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र स्टेट कैपिटल रीजन में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? तो रायपुर, दुर्ग, भिलाई, नवा रायपुर, अटल नगर। और इसका काम क्या है या इसका उद्देश्य क्या है? प्रमुख कार्य क्या होगा? तो राजधानी क्षेत्र की योजनाएं बनाना और शहरी विस्तार को नियंत्रित करना। लगभग 50 लाख उसकी जनसंख्या रहेगी 2031 तक। छत्तीसगढ़ की सौर ऊर्जा नीति में किए गए संशोधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो गैर पारंपरिक एवं सौर ऊर्जा आधारित उत्पादन को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट एसएमईटी का गठन किसके तहत किया गया? तो ये किया गया है नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, भारत सरकार, एनएमईटी। एसएमईटी फंड में राशि किस स्रोत से जमा की जाती है? तो सभी गौण खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी का 2% अतिरिक्त राशि उसमें डाल दिया जाता है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत न्यूनतम कितनी प्रतिशत राशि उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में व्यय करना होता है? 70%। और छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत नियम 2025 जो बना है अभी हाल फिलहाल में, उसका उद्देश्य क्या है? तो अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन को रोकना। रेत खनन आवंटन की प्रक्रिया किस माध्यम से की जाएगी? तो अब इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से की जाएगी। ये पंचायती राज में मैंने बहुत डिटेल में बात की है कि ओबीसी आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी है? 50%। अब उनको भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा, और लेकिन मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 50%। पहला वन विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया छत्तीसगढ़ का? तो ये आसना बस्तर में, ठीक है, आसना बस्तर। नवा रायपुर में कलाग्राम की स्थापना के लिए संस्कृति विभाग को कितनी भूमि निःशुल्क आवंटित की गई है? तो 10 एकड़। कितना याद रखना? 10 एकड़। नवा रायपुर में स्टेट ऑफ आर्ट NIELIT की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाना एवं डिजिटल स्किल बढ़ाना। हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र के लिए किस सार्वजनिक उपक्रम को मंजूरी प्रदान की गई है? तो BEML, भारत अर्थ मूविंग लिमिटेड। हैवी अर्थ मूविंग लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र हेतु कितनी भूमि टोकन पर दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया? तो 100 एकड़। राज्य जल सूचना केंद्र SWIC स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जल संसाधनों को बेहतर प्रबंधन एवं वैज्ञानिक योजना तैयार करना। छत्तीसगढ़ के कितने विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? तो 5। और छत्तीसगढ़ में विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन के बाद सभी प्राधिकरणों में किसे पदेन सदस्य बनाया जाएगा? तो जिला पंचायत अध्यक्ष और संबंधित क्षेत्र के जो भी सांसद होंगे उनको। आगे बढ़ते हैं, देखो छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन 2025 का प्रमुख उद्देश्य है नामांतरण प्रक्रिया होती है जो नाम ट्रांसफर का, उसको सरल बना देना। और इसका जो इसके अंतर्गत जियो रेफरेंस मैप लागू करने का क्या लाभ मिलेगा? तो ये लाभ मिलेगा कि भविष्य में कानूनी विवाद कम हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक 2025 पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य बना? तो दूसरा। इसमें 8 अधिनियम है, 163 प्रावधान है। ये देखो जो छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम 2025 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो केवल ग्रामीण क्षेत्र में आवास निर्माण नहीं, ग्रामीण शहरी दोनों में है। उसके बाद बाकी सारी बातें सही हैं। निम्न एवं मध्यम वर्गों को सस्ते भूखंड उपलब्ध कराना, इससे राज्य में रियल एस्टेट व इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश के नए अवसर उपलब्ध होंगे। बिजली, सड़क, सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित होना आदि ये सब प्रमुख है इसका उद्देश्य। टारगेट कब मिला है नक्सलवाद समाप्त करने का? 31 मार्च 2026। अब ये जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट था वो दोबारा चालू हो गया है, ठीक है, उसका 2.0 वर्जन आ चुका है, क्योंकि कुछ नक्सली अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया है, जो अभी तक नक्सलवाद माओवाद को जारी रखना चाह रहे हैं, ठीक। तो उसका सेकंड वर्जन चालू हुआ है। बड़े बड़े नेता जैसे हैं मिशिर बिश्रा, पप्पा राव, ये सब ने अभी भी तक सरेंडर नहीं किया, देव जी। मुख्य नक्सली माओवादी हिड़मा का अंत कब हुआ? तो 18 नवंबर को एनकाउंटर हुआ, ठीक है। ऐसे इल्जाम लगाया जा रहा था कि 15 नवंबर से उनको पकड़ लिया गया है, लेकिन 3 दिन रखने के बाद उनको मार दिया आंध्र प्रदेश की पुलिस ने। खैर 18 नवंबर को उसकी मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के विरुद्ध अब तक का सबसे बड़ा अभियान कौन से क्षेत्र में चलाया गया? कर्रागुट्टा पहाड़ी क्षेत्र, ये बीजापुर में आता है। कहाँ? बीजापुर में 21 दिन तक नक्सल विरोधी अभियान चला है। नई नक्सल पुनर्वास नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को अधिकतम कितने वर्षों तक प्रति माह 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो 3 साल तक, और 4 डिसमिल उनको क्षेत्र भी देंगे शहरी में, है ना, उसको जमीन भी मिलेगा। पुनः मार्ग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को का पुनर्वास एवं पुनर्जीवन। जो पंडुम कैफे है आपको मालूम है 17 नवंबर से वो भी चालू हुआ जगदलपुर में, और वहाँ पे भी सरेंडर नक्सली और जो नक्सली हिंसा से पीड़ित हैं वो लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने वहाँ जाकर इंटरव्यू लिया, आप उसको जरूर देखें। उसका टाइटल था AK-47 चलाने वाले अब कैफे चला रहे हैं। नियत, ये क्वेश्चन छोड़ दो, हटाओ। नियत लेना अभियान से संबंधित तथ्य, इसका उद्देश्य दुर्गम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संचार जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना है। इसके अंतर्गत स्थापित सुरक्षा शिविरों के 10 किलोमीटर रेडियस, 10 किलोमीटर को याद रखना, 10 किलोमीटर रेडियस में आने वाले गांवों को प्राथमिकता दी जाती है।
और मुख्य लक्ष्य केवल शहरी क्षेत्रों का विकास करना है, गलत बात है, शहरी ग्रामीण सब शामिल है। सुरक्षा शिविर के 10 किलोमीटर परिधि में स्थित 90 गांव में 25 बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है उसको दे। आजादी के बाद पहली बार किस गांव में स्कूल बन रहा है? तो रेकावाया गांव अबूजमाड़ा है ना, पहली बार स्कूल बनेगा रेकावाया गांव। हाल ही में बस्तर क्षेत्र में कितने बंद, इसको भी छोड़ दो हटाओ। माओवादी कमांडर माड़वी हिड़मा के पैतृक गांव कौन सा है? तो पुवर्ती है, पुवर्ती है। पुवर्ती हिड़मा का भी गांव हो गया और देवा का भी, ठीक उसके जो साथी थे, और ये पुवर्ती सुकमा में पड़ता है। छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत किसे घोषित किया गया? बड़े सेट्टी ग्राम सुकमा, याद रखना। दूसरा नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत किसे घोषित किया गया? तो केरला पेंदा सुकमा, केरला पेंदा सुकमा। अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को नक्सल प्रभावित सूची से बाहर किया गया? तो 3, जिसमें खैरागढ़, छुईखदान, गंडई है, राजनांदगांव है और कबीरधाम है, कवर्धा। ली और ओयना पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। ली और ओयना पुस्तक का मुख्य विषय क्या है? तो आदिवासियों पर नक्सलियों का प्रभाव और बस्तर को बचाने का प्रयास, ठीक है, उसको कम करना और बस्तर को बचाने का प्रयास करना। कितने नक्सली मारे गए? 18, उसको छोड़ो। जो पुजारी कांकेर गांव है ना, पुजारी कांकेर गांव, ये बीजापुर में पड़ता है, उसको आप याद रखेंगे। निरई माता, कई गरियाबंद बताता, कोई धमतरी, तो धमतरी जिला मगरलोड ब्लॉक के मोहरा गांव, ये आप याद कर लेना। हालांकि मेरे वीडियो में गरियाबंद भी है, क्योंकि कोई गरियाबंद धमतरी अलग अलग डेटा मिलते हैं, मैं जिस दिन जाऊंगा उस दिन क्लियर करूंगा। रीवा ग्राम में मग वंश की जानकारी मिली है खुदाई से, है ना। मंडीप खोल गुफा एशिया की कौन से नंबर की गुफा है? दूसरी सबसे बड़ी गुफा मानी जाती है मंडीप खोल गुफा। प्रदेश का प्रसिद्ध भंगाराम माई यात्रा मेला जहाँ के कहाँ? ये केशकाल कोंडागांव में है और यहाँ पर देवताओं को सजा दी जाती है। छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल प्लानिटेरियम कौन से जिले में स्थित है? तो कार्ली दंतेवाड़ा में। वन अग्नि दावानल के मामले में देश का तीसरे बड़ा जिला कौन सा है? बीजापुर है। प्रदेश का पहला प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र नेचुरोपैथी सेंटर कहाँ पर स्थित है? रायपुर में। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये 9 सितंबर 2025। तो शिक्षा से शिक्षा सितंबर 9 सितंबर 2025 को याद रखेंगे। अब इस अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के संबंध तथ्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य श्रमिक परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही। 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा, जी। इसके लाभार्थी छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे ही होंगे और किसी के नहीं। तो श्रमिकों को कम से कम 1 वर्ष पहले पंजीकरण अनिवार्य है, तभी उनके बच्चों को लाभ मिलेगा। अटल श्रम सशक्तिकरण योजना, तो श्रम मिला भाई, देखो 15 अगस्त से 11 अगस्त का लेना, आजादी के लिए हमने श्रम किया है, तो वहां सेलेक्ट करेंगे 11 अगस्त 2025, अटल श्रम सशक्तिकरण योजना। शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना में 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। ये पहले चरण में कितने जिले और केंद्रों में शुरुआत की गई? तो 7 जिलों के 21 केंद्र में। कृषक उन्नति योजना की शुरुआत कौन से जिले में की गई है? तो बालोद में। कृषक उन्नति योजना की शुरुआत बालोद में हुई 12 मार्च को। कृषक उन्नति योजना के तहत एक्स्ट्रा पैसा देखो, सामान्य धान के लिए 731 और ये 711, क्योंकि 2369 और 2389 रुपये ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार 3100 में खरीदती है, तो उसका डिफरेंस अमाउंट यही। कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ में दलहन, तिलहन, मक्का, लघु धान्य फसल, कोदो, कुटकी, ये सब कृषकों को कितने रुपए, ये सब लाने वाले कृषकों को कितने रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि दी जाएगी? तो 10,000 रुपए। सियान गुड़ी, तो सियान 2 अक्टूबर, गांधी जी से याद कर लेना, 2 से 1 कर लेना, तो सियान मतलब वो गांधी जी तुरंत याद आते हैं। 1 अक्टूबर 2025। सियान गुड़ी का मतलब होता है बुजुर्गों का घर। सियान लोग क्या बैठे रहते हैं? तो बैकुंठपुर कोरिया। सियान गुड़ी का पहला सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? बैकुंठपुर कोरिया में। प्रदेश के कितने नगर निगम और नगर पालिकाओं में आदर्श सुविधा केंद्र खेले जाएंगे? तो 14 नगर निगम और 55 नगर पालिकाओं में। आदर्श सुविधा केंद्र से संबंधित बातें देख लेते हैं। शिकायत निवारण और डिजिटल समावेश सेवाएं दी जाएंगी, जी बिल्कुल। इसके अंतर्गत जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र, व्यापार, ये सब लाइसेंस की सुविधा मिलेगी। आदर्श सुविधा केंद्र से अन्य सेवाएं, निदान 1100, मोर संगवारी, संपत्ति कर पोर्टल आदि भी सेवाएं शामिल रहेंगी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना व दलहन मिशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को शामिल किया गया? तो 3, ठीक है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत विद्युत मात्रा में केंद्रीय अनुदान और राज्य अनुदान से सम्मिलित कीजिए। तो देखो 1, 2 या 3 किलोवाट या उससे अधिक, तो 1, 2, 3 में 30, 60 और 90 नहीं है, 30, 60, 78 है, और जस्ट 30 का आधा 15, 60 का 30, 78 वाला भी 30 है।
पीएम सूर्य घर योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? क्रेडा के द्वारा। मुख्यमंत्री ऊर्जा जन अभियान 400 यूनिट तक विद्युत खपत करने वाले को कितना छूट मिल रहा है भैया? 50% बिजली में। इसको आप पढ़ लेना, छोड़ो उसको। प्रदेश सरकार द्वारा गौवंश के संरक्षण और देखभाल के लिए कौन सी एक नई योजना की शुरुआत की गई है? तो गोधाम योजना की। किसकी? गोधाम योजना की। दूधू दूधू करके रखना, दूधन, तो दुधारू पशु पालन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 2 जून 2025 को। कितने जिलों में? 6 जिलों में। ठीक है। छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 के घोषणा अंतर्गत 5000 से अधिक मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य किस योजना के तहत किया जाएगा? तो मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना। बस्तर राइजिंग, सुबह 8 बजे उठते हो तो 8 अक्टूबर 2025, तो बस्तर राइजिंग अभियान का शुभारंभ 8 अक्टूबर 2025 को किया गया। बस्तर राइजिंग अभियान के प्रमुख फोकस क्षेत्र कौन से हैं? तो कला एवं हस्तशिल्प, कृषि एवं पर्यटन, खेल और शिक्षा। बस्तर राइजिंग अभियान का समापन थीम क्या था? तो दिल मिला दिल मिला। अजीज प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना के तहत लाभार्थी छात्र छात्राओं को कितने रुपए प्रति वर्ष प्रदान किए जाएंगे? 30,000, 15-15 का 2 किस्त। उसको रीड कर लेना। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा, तो ग्रामीण बस सुविधा, बस में 4-5 चक्के रहते हैं, तो 4-5 5 अक्टूबर 2025। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना का शुभारंभ कहां से किया गया है? तो जगदलपुर बस्तर में। और 2 संभाग जहां ये चल रहा है, बस्तर और सरगुजा संभाग। प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता में देश का सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? तो यह छत्तीसगढ़। विश्व मत्स्यिकी दिवस 2024 पर छत्तीसगढ़ के किस जिले को बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट सम्मान दिया गया? इंपॉर्टेंट हो जाता है कांकेर जिला। लौह में भी सेकंड है। लौह उत्पादन क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य का देश कौन से स्थान है? सेकंड। कोयला उत्पादन वाले में भी सेकंड है। टीन वाले में हमेशा छत्तीसगढ़ फर्स्ट रहता है। सरपंच बिजली उत्पादन के साथ देश का पड़ोस कौन सा राज्य बना? तो छत्तीसगढ़। देश का प्रथम राज्य जहां लिथियम ब्लॉक का ई ऑक्शन से आवंटन हुआ, छत्तीसगढ़। देश का सबसे पहला याद रखना, सबसे बड़ा 100 मेगावाट का सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा वाला राजनांदगांव में। देश में धान की सर्वाधिक किस्म वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ से 1300 किलोमीटर की अधिक दूरी तक किस राज्य को विद्युत संचरण किया जा रहा है? तो हरियाणा को। 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में संपूर्ण भारत में कौन सा स्थान पर है? तो 5वां। 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ कुल मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में देखो, दोनों चीज अलग अलग हैं। ये मत्स्य बीज उत्पादन है और ये कुल मत्स्य उत्पादन है। बीज वाला 5 है और कुल वाले में 6 है। तो जब भी कुल मत्स्य उत्पादन आएगा तो कुल थोड़ा ज्यादा रहेगा, छठवा। ऐसे कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता रहा हूँ, छठवा। और बीज बीज है मतलब वो छोटे रूप में है तो 5वां। छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या का कितना % कृषि कार्य में संलग्न है? 70%। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 59820.78 स्क्वायर किलोमीटर। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की नवीनतम औद्योगिक विकास नीति कब से कब तक है? तो यह है 1 नवंबर 2024 से 30 मार्च 2030 तक। 1 नवंबर 2024 से 30 मार्च 2030 तक। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो देखो, A4C3 करके याद क्या था? A4 साइज पेपर। ए से एरिया में क्षेत्रफल में चौथे नंबर पर, और सी कवर आवरण में तीसरे नंबर पर है। इतनी सी बात क्लियर है क्या? चलिए, आधे घंटे में हमने 200 वन लाइनर कवर कर लिया है। साहित्य महोत्सव कोसम, कोसम का जन्म को से कोरिया। दुर्ग जिले के भरदा गांव में शिवनाथ और तंदुला नदी का संगम होता है, भरदा गांव। 7 मई को देखो मॉक ड्रिल हुआ था, पाकिस्तान से दूर होने के बाद मॉक ड्रिल हुआ था, याद है? तो भिलाई दुर्ग में मॉक ड्रिल हुआ। पहला वन विज्ञान केंद्र आसना बस्तर में। बस्तर का सबसे बड़ा मुर्गा बाजार कहाँ? डिलमिली में, है ना? डिलमिली बस्तर सबसे बड़ा मुर्गा बाजार। जसपुर जम्बूरी कहाँ हुआ? तो जसपुर में हुआ, मयाली नेचर कैंप में। पुलिस विभाग द्वारा नशे के ठेकेदारों के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन आघात। भादा पहाड़ियां कौन से जिले में स्थित है? तो भादा वाला कोरिया में है। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? मतलब कुल भौगोलिक क्षेत्र यानी कि 1/191 वाला देखा जाए तो 44.25% है। छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकांश जनसंख्या कौन से कृषकों की है? तो सीमांत और लघु कृषकों की। देश के लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत की भागीदारी? तो 70% याद रखना। UNWTO द्वारा छत्तीसगढ़ के किस ग्राम को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में चयन किया गया? तो धुड़मरास बस्तर। छत्तीसगढ़ के अमृतकाल हेतु परिकल्पना विजन क्या है? परिकल्पना विजन तो छत्तीसगढ़ विजन @2047। बस्तर की शार्क किसे कहा जाता है? बोध मछली इंद्रावती नदी में मिलती है। नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय का शुभारंभ कहाँ है? तो सोनारपाल ग्राम बस्तर में। नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? सोनारपाल ग्राम बस्तर में। सोराई कर्मा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जशपुर में किया गया है सोराई कर्मा महोत्सव। छत्तीसगढ़ के किस ब्लॉक को मिर्ची हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो बगीचा। मिर्ची कहाँ होगी? बगीचा में, तो बगीचा मनोरा जशपुर।
चूने में विभिन्न स्थलाकृतिक आकृतियां, स्टेलेक्टाइट। तो स्टेलेक्टाइट मतलब वो जो लटका हुआ चूना पत्थर है उसकी बात कर रहे हैं। तो वो कुटुमसर गुफा बस्तर में मिलता है और ग्रीन गुफा कांगेर घाटी बस्तर में। ये इसका मैंने अभी ग्रीन गुफा के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, जाना अलाउ नहीं तब भी मैंने वीडियो बनाया वहाँ पे, उसको जरूर देखिएगा। जसपुर ब्रांड का रियल प्लैनेट के साथ कितने एयरपोर्ट बिक्री हुई तो समझौता हुआ 5। कौन से जलप्रपात के निकट कन्नड़ छत्तीसगढ़ी संगम का आयोजन किया गया? इंपॉर्टेंट है, चित्रकूट जलप्रपात। कन्नड़ छत्तीसगढ़ी संगम का आयोजन चित्रकूट जलप्रपात। राज्य की पहली हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट कौन से ग्राम में लगाई गई है? जामगांव दुर्ग। राज्य की पहली हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट कौन से ग्राम में लगाई गई है? जामगांव दुर्ग। छत्तीसगढ़ का रविशंकर स्टेडियम दूसरे नंबर का रहेगा भैया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। पहला कौन सा है? परसदा वाला। छत्तीसगढ़ का सड़क घनत्व कितना किलोमीटर? 71 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ कौन से क्षेत्रों में गिफ्ट मिल्क वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो जनजातीय क्षेत्रों में गिफ्ट मिल्क वितरण कार्यक्रम। देश में धान खरीदी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के क्रम में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो प्रथम है। ठीक है, याद रहेगा, प्रथम। मैतारी वंदन योजना द्वारा 70 लाख माताओं बहनों को प्रति माह कितने रुपए की सहायता दी जाती है? तो 1000। तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 5500 रुपए प्रति मानक बोरा। केकरा कोड़ा प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है? तो यह है कोरिया में। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी प्रचलित कीमत में छत्तीसगढ़ का कृषि एवं संबंध क्षेत्र में, तो कृषि वाला स्थिर में देखे तो 16 है और प्रचलित में देखे तो 20% है। फिर अगर देखा जाए उद्योग क्षेत्र में भागीदारी कितनी है? स्थिर वाले में 47 है, प्रचलित वाले में 43 है। फिर अगर सेवा क्षेत्र में देखा जाए तो सेवा में स्थिर वाले में 35 है, प्रचलित वाले में 36 है। छत्तीसगढ़ का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नवंबर 2024 की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में कितना है? तो 195.1%। 195 सूचकांक है 195.1। माझीगढ़ कोरिया में है जबकि मांझिनगढ़ कोंडागांव में। माझीगढ़ कोरिया में है, मांझिनगढ़ कोंडागांव में। प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत अभियान को गति देने के उद्देश्य से राज्यपाल रमन डेका ने 4 जिलों को गोद में लिया है। तो राजनांदगांव, बस्तर, धमतरी और गरियाबंद। बने खाबो बने रहिबो, बने खबो बने रहिबो, चौका छक्का मारबो, ऐसे याद कहते तो 4 से 6 अगस्त, वो आगे रहो, अगस्त 4 से 6 अगस्त है। बने खाबो बने रहिबो अभियान का नारा का मतलब है अच्छा खाओ स्वस्थ रहो। रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट का पहला प्रसारण कब किया गया है? 31 अगस्त 2025 को। ठीक है, रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट का पहला प्रसारण कब किया गया है? 31 अगस्त 2025, याद रहेगा 31 अगस्त 2025। शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए स्वच्छता संगम का आयोजन कब किया गया? तो अगस्त 2025 में। ठीक है, तो भाई अगस्त 15 अगस्त तो साफ सुथरा करते नहीं करते, तो शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए स्वच्छता संगम अगस्त में। स्वच्छता संगम का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेहतराई स्टेडियम। तो भारते हैं स्वच्छ रखने के लिए, तो बेहतराई स्टेडियम बिलासपुर में। युवाओं और समाज को नशे से बचाने तो ऑपरेशन निश्चय का शुभारंभ छत्तीसगढ़ पुलिस रायपुर रेंज में किया गया है। इस अभियान अंतर्गत शासकीय अस्पतालों में प्रसव के बाद माताओं को 5 फलदार पौधे उपहार स्वरूप दिए जाएंगे। तो ग्रीन पालना अभियान, और ग्रीन पालना अभियान कब जन है? तो 29 जून। तो भैया देखो, प्रसव के बाद महिलाओं को तो नया जीवन आया, नया जन आया, तो जीवन से जून याद रखना, 29 जून। मोर गोटला सुनगा हर घर मुनगा, यह अभियान का शुभारंभ 2 जुलाई को किया गया। भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 2025 में कौन से मिशन की शुरुआत की है? तो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। एक तरफ खनिज और प्राप्ति क्षेत्र जाना तो स्वर्ण और दुर्लभ खनिज कोंडागांव में, बेरिल कुनकुरी जशपुर, लिथियम कटघोरा कोरबा तो फेमस है, निकल क्रोमियम और प्लेटिनम अभी भालूकोना जामनाडी में इसके भंडार पाए महासमुंद जिले में पड़ता है। ग्रेनाइट चट्टान से प्राप्त प्लेसर कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो बस्तर और सरगुजा में। इसको छोड़ दो। छत्तीसगढ़ में कितने खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई है? 44। ये छोड़ दीजिए आप। छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव का प्रथम शिलालेख कौन से स्थान से प्राप्त किया गया है? वे किया गया कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा से। और उसके खोजकर्ता कौन है? विष्णु मोहन अधिकारी। जो छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव का यह शिलालेख कौन से लिपि और भाषा से संबंधित है? तो देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा। हाल ही में कुषाण कालीन सिक्के एवं बर्तन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं? महादेव घाट रायपुर। ये स्थल मैंने कवर किया, यूट्यूब शॉर्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। ग्रीन गुफा हरी गुफा कांगेर घाटी बस्तर में मिला है। किस राज्य में सर्वोत्तम पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू किया जाएगा? हो गया है छत्तीसगढ़ में। नवीन पुलिस कमिश्नरी प्रशासनिक प्रणाली की प्रारंभिक स्थापना कौन से जिले में की गई? तो रायपुर में। ये छोड़ दो। ओबीसी आरक्षण मैक्सिमम 50% है, ये वाला छोड़ दीजिए। भारत का प्रथम आधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अटल नगर नवा रायपुर में।
राज्य में साइंस सिटी का निर्माण नवा रायपुर में। पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा केंद्रीय प्रयोगशाला का निर्माण नवा रायपुर में। फर्नीचर क्लस्टर भी बनेगा नवा रायपुर। रेडीमेड गारमेंट पार्क बनेगा नवा रायपुर। संबलपुर बैराज जलमार्ग और मेट्रो के लिए सर्वे कहाँ किया जा रहा है? नवा रायपुर में। डेटा सेंटर एवं फार्मा हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये भी नवा रायपुर में। प्रदेश में कहां पर लगभग 200 एकड़ में आधुनिक मेडिसिटी विकसित किया जाएगा? तो मेडिसिटी भी नवा रायपुर। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी कहां? नवा रायपुर में। लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां बनाया जाएगा? ये भी नवा रायपुर में। बीपीओ और स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन सेंटर कहां बनाया जाएगा? ये भी नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति की अवधि कब से कब तक है? तो महिला वाला 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028। छत्तीसगढ़ का नवीन औद्योगिक नीति 2024 से जो 30 चल रहा है, कौन से नंबर का है? 6वें नंबर का है। छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र 2025 से सम्मानित व्यक्ति का नाम क्या है? तो लक्ष्मण केवट है। 2026 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो श्री बुधरी ताती और रामचंद्र गुड़बोले और सुनीता गुड़बोले। ये मेडिकल फील्ड से हैं, समाज सेवा क्षेत्र से। बोले सर 2000 वो तो हम लोग पंडित राम मंडावी ऐसा कुछ पढ़े थे क्या? वो 2025 के, ये 2026 में हाल फिलहाल का लेटेस्ट क्वेश्चन है इसका देना। मिस यूनिवर्स अंजलि पवार, पवार रहेगा यूनिवर्स। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ मंडपम राजभवन रायपुर में। देश का पहला एआई केंद्रित विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र SEZ कहां बनाया जा रहा है? तो नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। मनोहर गौशाला राजनांदगांव की किस रंगोली को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो कामधेनु रंगोली। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये किया गया हेमवती नाग। तो नाग में भी बाल रहता है, याद कर लेना, नाग है ना, तो नाग का भी बाल है, तो राष्ट्रपति बाल पुरस्कार हेमवती नाग। अटल भूषण भूल गए, जुदा हो गए, ऐसे याद किए थे, तो घर वापस आ गए फिर बाद में। तो अटल भूषण सम्मान प्रबल प्रताप सिंह जुदेव घर वापसी अभियान के लिए मिला इनको पुरस्कार। कृषक रत्न सम्मान किसको मिला? प्रोफेसर हुलास पाठक। तो कृषि किससे करोगे? हेल्थ से करोगे, हुलास पाठक। वसुंधरा अरारा से राहुल देव। नेल्सन मंडेला, मंडेला आचला, मंडेला आचला करके हम याद किए थे। माई भारत NSS वाला जो अवार्ड है 2022-23 में, ये लखनी साहू और रत्ना नशीने दोनों को मिला। लखनी साहू कोरबा जिले की। 5वां इंटरनेशनल फॉरेंसिक कॉन्फ्रेंस यंग साइंटिस्ट अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया? तो जो चेज भाजी से पाउडर बनाए तो वो मृणाल विदानी और ओजल चंद्राकर। ह से हस्तशिल्प, ह से हीराभाई झरेका, ह से हस्तशिल्प सम्मान, ह से हीराभाई झरेका। नवोन्मेषी कृषक सम्मान 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो अवनीश पात्र को। नवोन्मेषी शी आ रहा है, अवनीश पात्र। अहिल्याबाई की जय, याद किया था, अहिल्याबाई जयमती कश्यप। ये दीपक इंग्रानी वाला हो गया है। ITM विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से किन्हें सम्मानित किया गया है? जिन्हें दुलमाराज गांव को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में विशेष ध्यान दिया? तो मोहन सिंह बघेल। स्काउट एवं गाइडिंग सर्वोच्च पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो मंत्रिप कौर संधू और रोवर देवाशीष। मंत्रिप कौर संधू और रोवर देवाशीष। रायपुर प्रेस क्लब द्वारा लोक जतन सम्मान 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो मुकेश चंद्राकर। इनकी हाल में हत्या कर दी गई थी 1-2 साल पहले। किस विश्वविद्यालय को भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना केंद्र पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो IGKV। देखो कोई भी अनुसंधान रिसर्च के लिए होगा ना, तो IGKV होते ही रहते रिसर्च। बेस्ट रिसर्चर अवार्ड बैगा आदिवासी बच्चों पर शोध कार्य हेतु किस सम्मानित किया गया? तो तेजस्वी। एकदम बेस्ट रिसर्च कौन करेगा? जो तेज रहेगा, तेजस्वी नायडू। अशोक गौतम दोनों पुराने कैरेक्टर हैं, तो अशोका अवार्ड 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो गौतम चौरड़िया को। ट्रैफिक मैन, म से महेश मिश्रा। तो छत्तीसगढ़ के ट्रैफिक मैन के नाम से प्रसिद्ध, जिन्हें राष्ट्रपति गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा पदक 2025 से सम्मानित किया गया है, महेश मिश्रा। चाइल्ड बच्चों का सबको अरमान रहता है, तो ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड अरमान उबरानी। विधानसभा उत्कृष्टता अलंकरण समारोह 2025 का आयोजन कब किया गया? 16 जुलाई को किया गया है। और ये कहाँ किया गया? तो विधानसभा परिसर रायपुर में। ठीक है। 300 वन लाइनर हो गए। ठीक, 43 मिनट में हम ये कवर कर लिए। ज़्यादा नहीं लगेगा, 1-1.5 घंटे में, शायद 1 घंटे 20 मिनट, 1-1.5 घंटे में ये पूरा 600 खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2024-25 में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पुरस्कार जीते? तो 7। स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2024-25 का आयोजन कब किया गया? 17 जुलाई। स्वच्छ 17। अगर देखें स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान में आबादी के हिसाब से मिलाना है तो 20,000 से कम बिल्हा, 3 से 10 लाख बिलासपुर, कुम्हारी 20 से 50,000 है, और रायपुर प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। तो बिल्हा को पहला, बिलासपुर दूसरा है, और कुम्हारी तीसरा।
स्वच्छ सुपर लीग में छत्तीसगढ़ किन शहरों को स्थान मिला? अंबिकापुर, पाटन, विश्रामपुर, ये हो चुका है। राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह 2025 का आयोजन कब किया गया? तो 3 अगस्त को। राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह 3 अगस्त को हुआ। राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? रायपुर में। अब ये देखिए, राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में सम्मानीय आकांक्षी जिले उनको प्राप्त पदक से सम्मानित कीजिए। तो बस्तर कुंडा को स्वर्ण मिला है, स्वर्ण पदक। दंतेवाड़ा, कोरबा, कांकेर, नारायणपुर, ये सबको रजत मिला है। बीजापुर को कांस्य और महिला मानपुर, अंबागढ़, चौकी, महासमुंद, सुकमा को ताम्र। स्वर्ण किसको मिला? बस्तर और कुंडा को, याद रखेंगे। छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कब किया गया? तो 18 नवंबर 2025 को। छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह तो 18 नवंबर 2025। फिर अगर हम देखें छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह 2025 में श्रेणी अंतर्गत कौन से, तो देखो सरसेस जिला पूर्वी क्षेत्र में राजनांदगांव है। सरसेस ग्राम पंचायत डूमर पानी कांकेर जल के लिए पानी, और सरसेस विद्यालय या महाविद्यालय तो कृष्णा पब्लिक रायपुर। जल संचय जन भागीदारी जल दो करके याद किए थे, छत्तीसगढ़ को सेकंड रैंक मिला हुआ है। रायपुर नगर निगम ये पढ़ चुके हैं। और ये अगर हम जमाए, प्रथम श्रेणी में राजनांदगांव है, द्वितीय श्रेणी में महासमुंद, तृतीय श्रेणी में बिलासपुर। जल संचय जन भागीदारी के अंतर्गत बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट बोले छत्तीसगढ़, जिला रायगढ़ मिला है। और व्यक्तिगत रूप से देखा जाए ललित गुप्ता। रेशम बोर्ड के 76वें स्थापना दिवस पर रेशम हेतु उत्कृष्ट जिला पुरस्कार से किस जिले को सम्मानित किया गया? रायगढ़। और व्यक्ति में देखें तो ललित गुप्ता, उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार ललित गुप्ता। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस जिले को मिला है? कोरिया को। आदि कर्मयोगी अभियान और प्रधानमंत्री जन धन योजना के सफल क्रियान्वयन के तहत किस राज्य को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया? छत्तीसगढ़। मोइला मानपुर वाला तीसरा स्थान देख लिए तो कुपोषण प्रबंधन के लिए। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 धान खरीदी तिथि कब से कब तक की गई? तो 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026, लेकिन 2 दिन और बढ़ाए थे, 5 से 6 फरवरी। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 हेतु धान खरीदी लक्ष्य कितना रखा गया? तो 160 लाख मीट्रिक टन। कितना? 160 लाख मीट्रिक टन, लेकिन हुआ नहीं। ये धान खरीदी वाला 1 से 14 फरवरी, जो मैंने अभी लेटेस्ट एक और करंट अफेयर का वीडियो रिकॉर्ड किया है, 1 से 14 फरवरी। कितना? 1 से 14 फरवरी। 114 फरवरी भी आप 22 फरवरी से देख के, उससे पहले देख के जाएंगे, है ना। तो उसमें बहुत सारी चीजें अपडेट की गई हैं, उसको आप देख कर जरूर जाए। धान उपार्जन हेतु खरीदी संस्थान कौन है? मार्कफेड है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि कितने रुपए करने का निर्णय लिया गया? तो 80 रुपए। कौन से खरीफ विपणन वर्ष की लंबित प्रोत्साहन राशि की किस्त राइस मिलों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया है? तो 2022-23 का सेकंड किस्त बचा हुआ है और 2023-24 का पहला किस्त देने का निर्णय लिया है। इसको आप देख लेंगे एक साथ। रेपसीड और सरसों हेतु समर्थन मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल है? 6200। कुसुम हेतु 6540, ये 26-27 के लिए। इसको फिलहाल मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। किसानों को धान बेचने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक के लिए कौन से मोबाइल ऐप की सुविधा प्रदान की गई? तो टोकन तुम्हार हाथ। सामान्य धान हेतु समर्थन मूल्य 2369 और ग्रेड ए वाला 2389, उसका डिफरेंस 731, 711। कौन से फसल हेतु अलग से खरीदी केंद्रों ने अवधि निर्धारित की? गेहूं और बाजरा। सीमावर्ती राज्यों से धान की अवैध आवक रोकने के लिए किस स्तर पर विशेष जांच दल समिति गठित की जाएगी? तो जिला स्तर पर। शून्य सुकत आने वाली समितियों को कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन से दी जाएगी? 5 रुपए प्रति क्विंटल। कौन से पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य ई केवाईसी पंजीकरण पारदर्शिता बढ़ाने तो किया जा रहा है? तो एग्रीस्टैक पोर्टल। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 धान उपार्जन हेतु कितने खरीदी केंद्र बनाए गए हैं? तो 2739। और कितने मंडिया और उप मंडिया हैं? तो 55 मंडिया, 78 उप मंडिया। इसको कई बार हम देख चुके हैं, इसको आप देख लीजिएगा। 31 रुपए छत्तीसगढ़ जो खरीद रही है, एमएसपी एक्स्ट्रा बोनस। 1 क्विंटल कितने क्विंटल प्रति एकड़? 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदे जाएंगे। डीजल फसल सर्वे कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया? 23 लाख। खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए केंद्रीय पुल हेतु कितना लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य रखा गया है? तो 73 लाख मीट्रिक टन चावल। खरीफ नवंबर 2025-26 धान उपार्जन हेतु भुगतान की समय सीमा कितने दिनों के भीतर होगी? 7 दिनों के अंदर। इसको छोड़ दो, ये भी छोड़ दीजिए। खरीफ नवंबर 2025-26 में धान उपार्जन से कितने किसान लाभान्वित होंगे? 25 लाख से अधिक। धान उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है? तो प्रत्येक जिलों में। धान उपार्जन हेतु इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर की स्थापना कौन से कार्यालय से की गई है? तो मार्कफेड कार्यालय में। कहा? मार्कफेड कार्यालय। देखो
ये जूडो जूडो रंजीता में जज आ रहा ना, रंजीता जूडो चैंपियनशिप है और इनको स्वर्ण पदक मिला हुआ है, स्वर्ण पदक मिला हुआ है, याद रहेगा। बॉडी बिल्डिंग में खुशबू नाग नारायणपुर की खिलाड़ी है ना, कांस्य पदक जीती हैं। भारोत्तोलन में ज्ञानेश्वर यादव। हेलो, 10 मिनट लगेगा, हाँ 10 मिनट में आ रहा हूँ। 2025 में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में 49 केजी वेट कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव हैं। और सबसे कम उम्र की ट्रैकर जिसने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचा तो अनविका अग्रवाल। देखो पैरा तीरंदाजी, तो तीरंदाजी टोमन कुमार साहू, टी से तीरंदाजी, टी से टोमन कुमार हो, ये पैरा तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं और दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। कबड्डी खिलाड़ी है संजू देवी, इनको मोस्ट वैल्यूएबल पुरस्कार मिला है, मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी का खिताब मिला है, याद रखेंगे। और छत्तीसगढ़ में उच्च प्रदर्शन खेल विज्ञान और चोट देखभाल केंद्र स्थापित करने वाले खिलाड़ी कौन है, तो अभिनव बिंद्रा। किस खिलाड़ी को दिलीप ट्रॉफी के लिए सेंट्रल जोन टीम में नामित किया गया, आयुष पांडे। पर्वतारोही अमिता श्रीवास्तव किस जिले से संबंधित है, जांजगीर चांपा से। मई 2025 को गुमी दक्षिण कोरिया में आयोजित 26वें एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में अनिमेश कुजूर ने कौन सा पदक हासिल किया, तो ये जो अनिमेश कुजूर हैं ये एथलीट हैं, तो कहां से पदक जीता हुआ है। काया किंग में देखो कमाहू नहीं तो काला काहू साहू, कमाहू नहीं तो काला काहू तो साहू, काला काहू काया किंग, तो ये काया किंग खिलाड़ी हैं, है ना, तो स्वर्ण पदक जीते हैं, याद रखेंगे। झा में आ रहा है आर्म्स रेसलिंग, तो ये आर्म्स रेसलिंग के खिलाड़ी श्रीमंत झा। जुलाई 2025 में लग्जमबर्ग यूरोप में आयोजित वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता हुआ है, श्रीमंत झा ने। सितंबर 2025 में छत्तीसगढ़ से बीसीसीआई का नवीनतम संयुक्त सचिव किसे बनाया गया, प्रत्यय सिंह भाटिया को। तीरंदाजी नवा रायपुर ऊपरवारा, तो तीर खींचेंगे ऊपर आ रहेगा, तो तीरंदाजी अकादमी की स्थापना नवा रायपुर ऊपरवारा। राज्य के उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और विकास को बढ़ावा देने हो तो छत्तीसगढ़ क्रिकेट अकादमी स्थापना कहां की जाएगी, नवा रायपुर में। खेलो इंडिया आदिवासी खेल यानी खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2025 का उद्घाटन समारोह कब किया गया, तो 23 दिसंबर 2025 को। खेलो इंडिया आदिवासी खेलों का आयोजन कब से प्रारंभ किया जाएगा, तो ये 14 फरवरी 2026 को। खेलो इंडिया आदिवासी खेल का शुभंकर क्या है, तो मोरवीर। खेलो इंडिया आदिवासी खेल में कितने खेल प्रतिस्पर्धाएं शामिल हैं, 7। 3 दिसंबर को सेकंड इंडिया और साउथ अफ्रीका मैच हुआ था ओडीआई, जिसमें भारत हार गया, तो ये परसदा जो क्रिकेट स्टेडियम में विनय सिंह वहां हुआ है। छत्तीसगढ़ का सेकंड सीसीपीएल छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो 6 से 15 जून 2025, 6 से 15 जून 2025। सीसीपीएल सीजन के टीम और सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को सम्मिलित कीजिए, तो रायपुर रानोस के खिलाड़ी थे अमनदीप खरे, राजनांदगांव पैंथर्स के अजय मंडल, बस्तर बाइसन के शशांक चंद्राकर। लास्ट में मैच नहीं खेला गया, रद्द हो गया, तो दोनों टीम को संयुक्त रूप से फाइनल मैच के विजेता करार दे दिया गया, रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर्स सीसीपीएल में, रायपुर राजनांदगांव। शतक लगाने वाले खिलाड़ी आयुष पांडे थे। बस्तर ओलंपिक 2025 का शुभंकर क्या, तो वन भैंसा और पहाड़ी मैना, वन भैंसा और पहाड़ी मैना। बस्तर ओलंपिक 2025 में कितने खेल विधाएं शामिल, 21 खेल। बस्तर ओलंपिक 2025 में जिला स्तर पर ब्लॉक चैंपियनशिप कौन बना, तो जगदलपुर। फिर बस्तर ओलंपिक 2025 का मुख्य शुभारंभ स्थल कौन सा, तो कच्चापाल नारायणपुर जिला। भारतीय महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 टीम की फिजियोथेरेपिस्ट कौन है, आकांक्षा सत्यवंशी, इसको हम देख चुके हैं। ये पुरस्कार राशि वाले को एक साथ आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किनका आगमन हुआ, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। समापन कब हुआ, 13 दिसंबर। बस्तर ओलंपिक 2025 संभाग स्तरीय खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कौन से जिले का रहा, तो दंतेवाड़ा का। गुल्लू बांध कहां पर स्थित है, जशपुर में है। मोहरा में याद रखना, मोहरा नदी कौन से जिले में, मोहरा रारा राजनांदगांव। एशिया का पहला साइफन बांध धमतरी में है। रायपुर में किस स्थान पर कुषाण कालीन सिक्के व बर्तन पाया गया, तो महादेव घाट। विश्व का, जबकि वो रीवा ग्राम में मगवंश के मिले हुए हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग मधेश्वर पहाड़ जशपुर जिले में है। बौद्ध धर्म के भिक्षुओं का एकमात्र विहार तुरतुरिया में है। प्रथम विशाल बुद्ध शांति पार्क कहाँ है, कोंडागांव में। कुपोषण प्रबंधन के लिए ये पढ़ चुके हैं। प्रथम धूपगढ़ी रामाराम सुकमा में है। चौथी साइंस सिटी देखो, प्रथम एआई साइंस सिटी कहाँ स्थापित होगी, भिलाई में, और चौथी साइंस सिटी की स्थापना नवा रायपुर में होगा, वो एआई वाला भिलाई है। भारत का पहला लिथियम खदान कहाँ पे, कटघोरा कोरबा। तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र मरोदा जलाशय 1 मैत्रीगढ़ के पास। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदीराज बेलाडीला। उसके बाद नवा रायपुर में आयोजित राज्योत्सव के समापन पर भारतीय वायुसेना की किस टीम द्वारा एयर शो किया गया, तो सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम। कलाग्राम नवीन सांस्कृतिक केंद्र कलाग्राम की स्थापना नवा रायपुर में की जाएगी। जैनम मानस भवन में देश का पहला राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन आयोजित हुआ, वो कहां पर स्थापित है, तो जैनम मानस भवन रायपुर में हुआ है।
NAAC द्वारा A+ ग्रेड प्राप्त करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन है? पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी, जबकि वो इंदिरा गांधी IGKV जो है वो अनुसंधान के लिए था, अनुसंधान परियोजना के लिए IGKV। एम्स में किस नाम से उन्नत रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम लॉन्च किया गया? देवहस्त नाम से। नशाखोरी के खिलाफ रायपुर में निश्चय चलाया जाए, निश्चय। छत्तीसगढ़ की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कोयला खदान सरगुजा में है। एक और सौर प्लांट वाला था वो राजनांदगांव में पड़ा था, ठीक है। ये सौर ऊर्जा से संचालित कोयला खदान सरगुजा में। जनजाति गौरव दिवस जहां राष्ट्रपति उपस्थित नहीं आई थी अंबिकापुर सरगुजा, द्रौपदी मुर्मू जी। छत्तीसगढ़ में स्थित गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भारत के किस क्रम का टाइगर रिजर्व है? तो 56वां, 56 नंबर का। इस अभियान के तहत बड़े नक्सली कमांडर सहित 31 नक्सलियों का सुरक्षा बल ने समाप्त किया, तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, जिसका भी 2.0 वर्जन भी चालू हो चुका है। ग्राम परसोड़ी कला एवं अमीरा कोयला खदान किस जिले में स्थापित है? सरगुजा में। मैनपाड़ के किस स्थान पर नवीन बॉक्साइट खदान का विस्तार निर्धारित किया गया है? तो कंड राजा व सपनादर। बस्तर का पहला राज्य कौन सा है जहां लिथियम ब्लॉक की नीलामी की गई? छत्तीसगढ़, कोरबा। छत्तीसगढ़ के कटघोरा में स्थित लिथियम ब्लॉक को मेसर साउथ माइकी माइनिंग कंपनी को कितने % प्रीमियम राशि पर आवंटित किया गया? तो 76%। राज्य का प्रथम जनजाति संग्रहालय और जो डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम है वो नवा रायपुर में ही है। नवा रायपुर में जनजातीय संग्रहालय के उद्घाटन समारोह के दौरान विमोचन किए गए जनजातीय गौरव गाथा पुस्तक का नाम क्या है? तो आदि शौर्य। और इसमें कौन से नायकों का वर्णन मिलता है? गुंडा दुर्विनायक सिंह और रामदीन गोंड। नवीन छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन में किस स्थान के सागौन से निर्मित फर्नीचर और दरवाजे बनाए गए हैं? तो बस्तर के हैं सागौन। छत्तीसगढ़ के नवीनतम विधानसभा भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का। विधानसभा भवन 1 नवंबर 2025 को उद्घाटन किए गए। कहाँ पे है? नवा रायपुर में है। भालूकोना जमनीडी जो कि महासमुंद जिले में है, वहां से कौन कौन से खनिज प्राप्त हुए? प्लेटिनम, निकल और क्रोमियम। किस वर्ष तक संपूर्ण छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त राज्य घोषित करने का लक्ष्य रखा गया? तो 2028-29। सीकासार जलाशय कहां स्थित है? गरियाबंद। कुम्हार रास, धुमलारास नहीं, धुमलारास बस्तर, कुम्हार रास दंतेवाड़ा। जसपुर में स्थित सोना जोरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ईब नदी की। तिरिया गणेश विहार और सबरी नदी का संगम स्थल बस्तर में है। धारा बांध कहां पे? धारा में रारा आ रहा है, मोहरा भी रारा, राजनांदगांव, धारा राजनांदगांव। मां सरस्वती को समर्पित शारदा धाम कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है दुलदुला ब्लॉक जशपुर में। किलकिला शिव मंदिर धार्मिक स्थल कहां पर स्थित है? तो जशपुर में है। जशपुर के किस पवित्र गुफा में स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है? कैलाश गुफा, कैलाश गुफा जशपुर में, याद रखना। कोतेबिरा शिव मंदिर ये भी जशपुर में है। तमनार ब्लॉक कहां है? रायगढ़ में। तमनार ब्लॉक रायगढ़ में। तातापानी महोत्सव 2025 14 जनवरी से 16 जनवरी को हुआ। तातापानी महोत्सव बलरामपुर में होता है, वो गर्म जल का स्रोत भी है। बस्तर पन्नुम बिस्तर में ही मार दिया, कितने बजे? 12 बजे। तो ऐसे बिस्तर में मार दिया से मार्च 12 से 12 मार्च 2025। बस्तर संभाग के कितने जिलों को बस्तर पन्नू में शामिल किया? 7। कितने दिनों तक किया गया? 45 दिन। बस्तर पन्नू में कुल कितने विधायक शामिल थे? 7। बस्तर पन्नू का शाब्दिक अर्थ है बस्तर का उत्सव। किस महोत्सव को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है? तो बस्तर पन्नूम को ही। राउत नाचा महोत्सव ये 48वें क्रम का था, 1978 से चालू हुआ था। राउत नाचा महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया गया? तो 15 नवंबर 2025 को। कहां किया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान बिलासपुर। रामगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया गया है? तो 11 जून से 12 जून 2025। रामगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो रामगढ़ पहाड़ी सरगुजा में। 29वां भोरम देव, मामा भोरम में मामा आ रहा है तो मार्च करके याद किए थे, 26-27 मार्च। कहां पे हुआ? चौरा गांव में। 40वां चक्रधर समारोह 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 27 सितंबर से 27 अगस्त से 5 सितंबर। 40वां चक्रधर समारोह कौन से नंबर का था? 40वां। रामलीला मैदान रायगढ़ में हुआ है। इसी बीच कुश्ती और कबड्डी चक्रधर समारोह के दौरान कबड्डी का आयोजन हुआ 1 से 3 सितंबर। चक्रधर समारोह 2025 में देश की पहली जो ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगना के रूप में किन्होंने प्रस्तुति दी? देविका देवेंद्र मंगलामुखी। तो देविका नाम याद रखना। 40वें चक्रधर समारोह में कौन से खेल की प्रस्तुति दी गई? तो मल्लखंब। 40वें चक्रधर समारोह में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति किनके द्वारा की गई? तो हिना दास। और मोहिनी अट्टम तो मोहिनी गोपी, मोहिनी से याद कर लेना, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति गोपिका वर्मा ने दिया। चौथा हिंदी युग्म उत्सव 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 20 एवं 21 सितंबर, ठीक है, 20 एवं 21 सितंबर। चौथा हिंदी युग्म उत्सव पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में हुआ, ठीक है। इसको सबसे बड़ा और अनोखा घुमंतु साहित्य बोला गया चौथे हिंदी युग्म महोत्सव को। राजिम कुंभ मेला 2026 का है, ठीक है, 2026 वाला अभी जो हुआ 1 से 15 फरवरी चला। और कब से कब किया जाता है? तो माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत भोरमदेव कॉरिडोर की आधारशिला कब रखी गई? तो 1 जनवरी 2026 को।
राज्य स्तरीय श्रमिक, तो श्रमिक की जान हमेशा खतरे में रहते हैं। श्रमिक 7 सितंबर, खतरे से 17, तो श्रमिक महासम्मेलन का आयोजन 17 सितंबर को किया गया। राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, रायपुर। राज्य स्तरीय महासम्मेलन में शासन द्वारा श्रमिकों के मकान निर्माण हेतु अनुदान राशि 1 लाख रुपए को बढ़ाकर कितने लाख रुपए करने की घोषणा की गई है? 1.5 लाख। और वैसी दीदी ई रिक्शा योजना की सहायता राशि भी 1 लाख से 1.5 लाख कर दी गई है। और ट्राइबल हॉस्टल की सीटें जो 50 थी वो 185 कर दी गई है। पंडवानी प से 25, तो पंडवानी महासम्मेलन समारोह का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 25 से 26 अक्टूबर। ये कहाँ हुआ? मेडेसरा गांव, दुर्ग में। जनजातीय गौरव दिवस 19 से 20 नवंबर 2025 हुआ है। पखवाड़ा 1 से 15 नवंबर चला है। जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन कहां किया गया? जहां मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हुआ, अंबिकापुर, सरगुजा में। जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शहीद वीरनारायण सिंह लोक कला महोत्सव नृत्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाले दल कौन से हैं? तो जय माता दी कर्मा नृत्य पार्टी कासाबेलका और लिंगो गोटुल मांदरी नाचो पार्टी कोंडा। द्रौपदी मुर्मू जी जो कि राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा जनजातीय दिवस कार्यक्रम के दौरान किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो मुख्यमंत्री जनजातीय ग्राम अखरा विकास योजना। और पखवाड़ा वाला 1 से 15 नंबर बता दिया। लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? तो राजनांदगांव में। तो लखपति दीदी राज करेगी राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ का 25वां स्थापना दिवस, रजत जयंती 1 से 5 नंबर हम पढ़ चुके हैं। अटल नगर नवरापुर, ये भी देख लिए। रजत जयंती समारोह सेक्टर 22 रायपुर में हुआ। अच्छा, प्रधानमंत्री द्वारा किस स्थान पर फार्मास्यूटिकल पार्क है? सेक्टर 22 रायपुर। रजत जयंती समारोह प्रधानमंत्री द्वारा कितने नवीन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई? तो 5। रजत महोत्सव का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो मुक्ता काशी मंच, रायपुर में। रजत महोत्सव आयोजन का अंतराल कब से कब तक है? तो 15 अगस्त 2025 से 6 फरवरी 2026। वसुंधरा अरोरा राहुल, ये याद हो गया। मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण 2024 शिक्षा दूत पुरस्कार किसे दिया? तो शिक्षा सुंदर सुंदरलाल दरसेना को। छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? केदार कश्यप जी। छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री कौन है? श्री राजेश अग्रवाल। अनुसूचित जाति विकास विभाग किस मंत्री को दिया गया? तो विभाग मिला है गुरु गोस्वामी साहब जी को। और किस मंत्री को खेल एवं युवा विभाग मिला? तो अरुण साव। किस लेखक दीपक किंगरानी हो गया। गुरु घासीदास सम्मान, ये अलंकरण वाला नहीं है, अलंकरण वाला भुवनदास जांगड़ी जी को मिला हुआ है। ये निशा सिंह है, नॉर्मल जो सम्मान है, निशा सिंह। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में खोजी गई पीपल की नई प्रजाति के वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो उसका नाम है फिकस नाइकी। पर्यावरण मतलब वन, आसमान, ये सब आ गया। तो नीलेश कुमार श्रीवास्तव। खुशबू नाग कहाँ की है? नारायणपुर की है। दुर्ग जिले के किस पर्यावरण कार्यकर्ता और नवभारत संवाददाता को कौन बने करोड़पति के मंच से अमिताभ बच्चन द्वारा सम्मानित किया गया? रविशंकर यादव। ये वही है जिन्होंने चिल्ड्रंस डे के साथ हमारे साथ पौधारोपण किया। हाल ही में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त? उपाध्यक्ष देखा जाए अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का तो डोमनलाल कोरसेवाड़ा है। छत्तीसगढ़ के किस राज्यसभा सांसद को भारत सरकार ने कोयला एवं इस्पात समिति का सदस्य नियुक्त किया है? तो देवेंद्र प्रताप सिंह। हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ CGCS का अध्यक्ष बनाया गया? मोहनलाल। वो अध्यक्ष है, सचिव नहीं है ना। रायपुर की पहली महिला विधायक और समाज सेवा कौन थी जिन्हें हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया? श्रीमती रजनी ताई उपासने। और परदेसी राम वर्मा की आत्मकथा है सुरंग के उस पार। पैरा तीरंदाजी तोमन साहू, तो तीरंदाजी तोमन है ना, वही टोमन कुमार ऊपर जो पड़े तो वो स्वर्ण पदक जीते हैं। खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो वामन टिकरिया को। छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब लघु उपज वाला जो है उसके नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? रूप साय सलाम। छोड़ दो। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से लखनी साहू को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो माई भारत NSS राष्ट्रीय पुरस्कार, लेकिन वो 2022-23 वाला था। प्रशांत पौर, तो प्रशांत एशियाई अफ्रीकी प्रशांत पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? पारेख, नमी राय पारेख। हथकरघा हाथ में आकाश को ले लिया तो आकाश कुमार देवांगन। पहली बार रंग मंच कृषि उद्यान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? राज्योत्सव में हबीब तनवीर पुरस्कार। हाथ से हस्तशिल्प, हाथ से हीराबाई जरेका कवर हो चुका है। समापन समारोह बस्तर ओलंपिक में अमित शाह जी आए थे। पहली महिला अग्निवीर, तो अग्निवीर मतलब अग्नि फायर से फामेश्वरी यादव। अंजलि पवार पढ़ चुके हैं। पहला गणित पार्क, गणित जिनसे नहीं बनता उसको माता रानी याद आती है, डोंगरगढ़ वाली, तो डोंगरगढ़ राजनांदगांव ऐसे याद किए थे। पहला विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र कहां पर स्थित है? तो सीपत बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का पहला हथकरघा पार्क पंडरी रायपुर। पहला गौधाम गौ अभ्यारण्य झालम बेमेतरा में। पहला जीरो डंप साइट शहर अंबिकापुर को घोषित किया गया। और ये धुनमराज गांव कई बार आ चुका है। तिमरसाल 1800 साल पुराना शिलालेख कहां पर स्थित है? लोरमी मुंगेली में। चरक पूजा महोत्सव कहां क्या था? चरक का कोंडा गांव। पुलचा घूमर, जग घूम या तारे जैसा कोई नहीं तो घूमर, पुलचा घूमर जगदलपुर। वह चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र जिसके कारण वैज्ञानिक इस क्षेत्र को ग्रेविटी हिल इफेक्ट कहते हैं, तो देवान पट पर कबीरधाम। पहला बाल विवाह मुक्त जिला, तो बाल से बालोद याद रखना। प्रथम सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र की आधारशिला कहां रखी गई? नवा रायपुर में। प्रथम एवं भारत का 96 क्रम का रामसर स्थल कौन सा है? कोबरा जलाशय जो कि बिलासपुर जिले में है। दूसरा जंगल वॉलफेयर ये करगट्टा की पहाड़ी जो कि बीजापुर में, वहां खुली जाएगी वॉलफेयर कॉलेज वॉलफेयर। NEIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का भारत में 18वां कैंपस छत्तीसगढ़ में कहां पर स्थापित होगा? नवा रायपुर में।
यूनेस्को की अस्थायी टेंटेटिव लिस्ट में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान शामिल हुआ है। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय व केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की आधारशिला कहां पर रखी गई? नवा रायपुर में। राज्य में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ प्राप्ति स्थल कौन सा है? भैंसाधरा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है। सलका जलाशय, जैसे बोलते ना साले खड़े हो गया तो खड़े हो गया, सलका जलाशय खड़गवां मनेन्द्रगढ़। भारत का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे केंद्र कहां पर खुला? तो मैनपाट सरगुजा में। भारत का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे केंद्र मैनपाट सरगुजा। कोंदुम दादारा दंतेवाड़ा, केराझर रायगढ़ में। भारत के गैर पारंपरिक नारियल उत्पादक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का अग्रणी जिला कौन सा है? कोंडागांव। इस पर वीडियो बनाया मैंने। पहला टीबी मुक्त ग्राम जिंदा ग्राम, टीबी मुक्त हो जाओगे तो जिंदा रहोगे तो जिंदा ग्राम कबीरधाम। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक रही? उद्योग। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में क्षेत्रवार भागीदारी परसेंट को बढ़ते क्रम में लगाए हैं तो ये देखो, कृषि, फिर सेवा, फिर उद्योग, सबसे ज्यादा उद्योग का कंट्रीब्यूशन है। जीएसडीपी में किस क्षेत्र में सर्वाधिक, मतलब पिछले साल के मुकाबले में अगर देखा जाए तो सेवा 5-5-6% करके हम लोग याद किए थे। अब इसको थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से याद होगा। तो ये वाला पूरा सेगमेंट इकोनॉमिक सर्वे का है। इकोनॉमिक सर्वे वाला ना आप एक बार याद कर लेंगे, खुद से देखेंगे, है ना, तो ये डायरेक्ट याद रहेगा जैसे अवर्गीकृत वन। तो ये इकोनॉमिक सर्वे वाला जो एक वीडियो मैं बोलूंगा उसको देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रह जाएगा, क्योंकि सारे इकोनॉमिक सर्वे और बजट के क्वेश्चन हैं। ये पूरे इकोनॉमिक सर्वे और बजट के क्वेश्चन हैं, तो बेहतर होगा कि आप इसको इकोनॉमिक सर्वे और बजट वाले एक एक सिंगल वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया, वहां से देखें। कि अगर ये सेशन थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, आपको लगता है कि काम का होगा, तो इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।